महुआ मोइत्रा पर हाथ डालने का अंजाम अब नजर आने लगा है। मोदी के आदमी ने ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीनने का खेल खेला तो ममता बनर्जी ने मोदी के आदमी के पैरों तले की जमीन खींच ली। नाम तो आप समझ गए होंगे, गौतम अडानी। जी हां, कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने जब ममता बनर्जी की सांसद से पंगा लिया तो अभी तक इस मसले पर खामोश बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के धैर्य का बांध टूट गया। गौतम अडानी को अपनी गुस्ताखियों की कीमत 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गंवाकर चुकानी पड़ी है। मतलब जैसे को तैसा। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अडानी विल्मर वाली कहानी हमने आपको बताई थी, अपना हिस्सा बेचना पड़ रहा है अडानी को। अडानी सोच रहे थे कि वो मोदी के मित्र हैं तो उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने अडानी को बता दिया है और मोदी को जता दिया है कि इस खेल में अब उनका कायदा चलेगा। जी हां, ममता बनर्जी ने गौतम अडानी से ताजपुर समुद्री बंदरगाह प्रोजेक्ट छीन लिया है। यह प्रोजेक्ट 3 अरब डॉलर यानी कोई 25,000 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि सिर्फ साल भर पहले यानी अक्टूबर 2022 में अडानी को इस प्रोजेक्ट का LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उसे परियोजना आवंटन पत्र भी दे दिया गया था। अडानी ग्रुप को ताजपुर बंदरगाह प्रोजेक्ट 2022 में हुए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में दिया गया था। उस समिट में गौतम अडानी ने भी हिस्सा लिया था और बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 अक्टूबर 2022 को अडानी पोर्ट्स SEZ के CEO और गौतम अडानी के बेटे करण गौतम अडानी को LOI सौंपा था। अडानी को लग रहा था कि इसके बाद क्या ही हो जाएगा, कौन छीनेगा उनसे प्रोजेक्ट, वो मोदी के मित्र हैं। आमतौर पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का एक बार LOI जारी हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों की साख दांव पर होती है। लेकिन जब अडानी के लोगों ने महुआ मोइत्रा को रुलाया तो ममता बनर्जी ने उनके भी आंसू निकालने का फैसला कर लिया। 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अडानी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन अब उनके हाथ में अंडा बचा है। सरकार ने LOI ही रद्द कर दिया। कमाल की बात यह है कि 2022 के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने अडानी को प्रोजेक्ट दिया था और 2023 के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में ही उनसे प्रोजेक्ट छीन लिया। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल बंगाल सरकार के बिजनेस इवेंट में अडानी ग्रुप से किसी ने हिस्सा ही नहीं लिया। और सुनिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अडानी से न केवल ताजपुर गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास का प्रोजेक्ट छीन लिया, बल्कि प्रोजेक्ट के लिए नई निविदा जारी करने की घोषणा भी कर दी, नया टेंडर। और कोई भी कंपनी नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। यह ग्लोबल टेंडर होगा, बोली लगा सकता है, दुनिया की कोई भी कंपनी कर सकती है। ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से कहा कि आप इस टेंडर में भाग लीजिए। यह 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, आपके लिए बेहिसाब मौके हैं, अपनी भी तरक्की के और बंगाल की भी तरक्की के। आपको बता दें कि जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था, तब सियासत में बहुत सारे लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। कहा जा रहा था कि एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी अडानी ग्रुप को सौंप रही है। आपको पता ही है कि TMC की सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद में घिरी हुई हैं बुरी तरह से। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में पैसे लेकर अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी तय है। एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की है कि महुआ ने जो हरकत की है उसके बाद उनकी सांसदी भी जानी चाहिए। महुआ ने कमेटी के सामने कबूल किया था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि हीरानंदानी से उन्होंने समय समय पर उपहार और सुविधाएं ली। मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार और अडानी के नापाक गठजोड़ को बेनकाब किया। इस पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लगातार चुप्पी साधे रखी। आपने गौर किया होगा, इससे कहा जा रहा था कि ममता महुआ को लेकर नाराज है। तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी सीधा बयान नहीं दिया कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है, जो कि आमतौर पर होता है। इसकी जगह महुआ के मुद्दे को पार्टी ने उनकी अपनी लड़ाई बता दिया। विपक्ष के कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर पार्टी महुआ के साथ क्यों नहीं खड़ी है। इसी बीच अचानक 13 नवंबर को खबर आती है कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर जिले का अध्यक्ष बना दिया है।
इस पर महुआ ने ट्वीट करके धन्यवाद दिया, कहा कि कृष्णानगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए ममता बनर्जी और पार्टी का धन्यवाद। मैं कृष्णानगर के लोगों के लिए पार्टी के साथ हमेशा काम करूंगी। इससे पहले महुआ नादिया जिले की अध्यक्ष थी, लेकिन जब तृणमूल ने नादिया को कृष्णानगर और राणाघाट के बीच बांट दिया तो महुआ को संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो केवल एक सांसद के रूप में ही काम कर रही थी। लेकिन जब उन्हें कृष्णानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया तो संदेश गया कि पार्टी महुआ के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। महुआ मोइत्रा को नई जिम्मेदारी का मतलब यह निकाला गया कि ममता बनर्जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के मूड में आ गई है। पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में साफ लग रहा है कि टीएमसी ने महुआ को क्लीन चिट दे दी है और इसके बाद अडानी से पोर्ट का एलओआई छीनकर ममता ने इशारों में ही सही बता दिया है कि वो इस मसले पर महुआ के साथ हैं और उन्हें बेगुनाह मानती हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि अडानी के हाथ से 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट छीनकर ममता बनर्जी ने किसकी कमजोर नस दबाई है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अडानी के मित्र हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जिन लोगों ने यह फैलाने की समय समय पर कोशिश की कि ममता अंदर ही अंदर मोदी के साथ मिलकर सियासत के खेल खेल रही हैं और इंडिया गठबंधन के साथ उनका आंकड़ा कुछ जम नहीं रहा है। इसका एक संदेश यह भी है कि इंडिया गठबंधन को अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता को लेकर एक सामूहिक स्टैंड लेना होगा। 2024 से पहले अडानी पर डाला गया यह हाथ बहुत सारे समीकरणों की वजह बन सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल में अब ईडी के छापे कुछ तेज होने वाले हैं।